लेकिन नैनपुर तक तो हमारी कनेक्टिविटी है हिंदी समाज के माध्यम से, हिंदी समाज में। दवारेल से आज 17 तारीख है। जैसा ही पहले कहा गया है कि पिछला धरना प्रदर्शन रेलवे राष्ट्रीय ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति मंडला के द्वारा 11 फरवरी को किया गया था। उसी समय इन्होंने बताया था कि 17 फरवरी को हमारा दूसरा चरण आएगा। वह संयोग से 17 फरवरी है। आज हम लोग फिर वहीं खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे के जगह। आज हम लोग का इनका धरना प्रदर्शन जो है कलेक्ट्रेट मंडला के सामने है। आइए हम कुछ जो संगठन के लोग हैं उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे साथ में रेलवे संघर्ष समिति के अखिलेश सोनी जी हैं। आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, ये संघर्ष किस बारे में। रेलवे संघर्ष समिति विगत 4 से 5 वर्षों से काम कर रही है। जो ब्रॉडगेज चालू नहीं हुआ था, ब्रॉडगेज लाइन आई, उस समय आंदोलन हुआ। इसके बाद भी जो ट्रेन आई हैं वो कोई काम की नहीं है ट्रेन। इसके लिए अपन जो आंदोलन कर रहे हैं कि अब हमें यहाँ से नवीन रेल मार्ग चाहिए कि बिलासपुर से जबलपुर, गोरिल्ला पेंड्रा से गोटेगांव, ये नई लाइन चाहिए। और जो मंडला में ट्रेन आ रही हैं उसको विधिवत किया जाए, जो लंबी दूरी तक जाएं। यहाँ जो ट्रेन जा रही है नैनपुर तक जा रही है, उससे मंडला की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सत्यनारायण अग्रवाल रेलवे संघर्ष समिति से विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि संघर्ष समिति ने आह्वान किया है कि जो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बन चुका है और ब्रॉडगेजीकरण हो चुका है, उसके बावजूद भी ट्रेनों यात्री गाड़ियों का संचालन उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इसी संबंध में हम लोगों ने पिछले वर्षों से लेके अभी तक कम से कम 10 या 11 बार माननीय वैष्णव जी को और जिला प्रशासन को, हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनको हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा दिया है। और कई बार करा भी चुके हैं और उनसे मिल भी चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी भी गंभीरता का अभाव दिख रहा है। क्षेत्र में वैसे भी यदि आप देखें तो अधोसंरचना के नाम से बहुत कम विकास हुआ है। परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सस्ता साधन रेलवे माना गया है। इसी संबंध में चूंकि जनता यहाँ की बहुत गरीब है, आदिवासी है, इसीलिए उसको नागपुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग जाने के लिए बसों में जो 500-500, 700-700, 800-800 रुपये किराया देना पड़ता है, उससे निजात पाने के लिए ये बड़ी आवश्यक है कि एक सस्ता साधन जो रेलवे का होता है उसको उपलब्ध कराया जाए। उसी तारतम्य में हम लोगों ने ये डिमांड रखी है। इससे जिले सहित जितने भी क्षेत्र का व्यक्ति जो है लाभान्वित हो सकेगा वो होगा। और मेरा निवेदन है कि ये जो हमारी डिमांड है रेलवे संघर्ष समिति की विभिन्न स्थानों से रेल चलाने की, उसको माननीय वैष्णव जी इसको हमारी मांगों को पूरा करें। और इस मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो हमारी बात उन तक पहुंचाएं। ये मेरा आज के आंदोलन के विषय में अभिमत है। मंडला जिला, अगर हम उस दृष्टि से देखें कि मंडला जिला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, उसके मुख्य कारण ये है, एक तो सरकार कहती है कि आदिवासी के प्रति उनकी एक सहानुभूति रहती है। अब क्योंकि ये ट्राइबल जिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा विषय ये है कि नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जैसा मतलब एक प्रमुख स्थान हमारे जिले में है, जिसको घूमने के लिए पर्यटक हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान और विदेशी पर्यटक तक आते हैं। एक हमारे पास शानदार ग्राउंड है कि आप ट्राइबल जिला होने के साथ साथ वहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके साथ साथ अगर हम प्राचीन धरोहर की बात करें तो रामनगर का किला है, यहाँ रानी दुर्गावती जी की कर्मभूमि कहलाती है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ साथ नर्मदा मैया हमारे जिले से बीच से प्रवाह करते हुए निकली है। मुझे लगता है अगर हम विकास की दृष्टि से देखें कि जिला होने के साथ साथ, ट्राइबल जिला होने के साथ साथ, एक लंबे अरसे से यहाँ जिले वासियों की एक मांग रही है कि हम लोग को रेल सुविधा की अगर हम बात करें तो रेल सुविधा के नाम में हम लोगों को शुरू से हमारे पूर्वजों से हमें संघर्ष करते चले आना पड़ रहा। आज की स्थिति में हम देखकर 2026 में हम लोग खड़े हैं। देश विकास में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आज भी हमारे जिले वासियों के लिए रेल मतलब एक कहना चाहिए ऐसा सपना जो कभी ना पूरा हो। आज तक तो यही हम लोगों को महसूस होते चला है। इसके चलते राष्ट्रीय ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति ने एक मुहिम चलाई
जिसमें सभी व्यापारी, सभी समाज, सभी प्रबुद्ध जन, सभी का एक साथ मिला जुला सहयोग के चलते आज यहाँ मंडला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें बाकायदा सभी समाज का बहुमत मिल रहा है, हर वर्ग का आदमी यहाँ खड़ा है। ये कोई पार्टी विशेष वाला विषय नहीं है कि कोई इस राजनीतिक पार्टी इस मुहिम को चला रही है। सब संगठन, सब समाज, सब दल के लोग यहाँ शामिल हैं और मुद्दा सिर्फ एक ही है कि मंडला में विकास होना चाहिए, और विकास जब होगा जब रेल लाइन यहाँ से सुचारू रूप से संचालित हो। आपका पूरा परिचय है। मेरा शुभ नाम संतोष सोनू भल्लावी, अध्यक्ष जनपद पंचायत मंडला। थैंक यू। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक श्री डॉक्टर मस्कोले और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साथ में हैं। संघर्ष समिति के साथ ये बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। आज 11 फरवरी के बाद 17 फरवरी को आज फिर मुलाकात हो रही है। आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज इनका क्या कदम रहेगा। अब तो ये मंडला के स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है, और स्वाभिमान की लड़ाई इसलिए कि मंडला के जनता ने, रेल संघर्ष समिति ने कई वर्षों से मांग किया, आवेदन निवेदन, अब सिर्फ और उसके बाद भी इसको बहुत हल्के रूप में लिया गया। तो मैं एक बात बोलूँगा, अब तक हम खामोश थे, अब हम गरजने लगे। मंडला के लोग अब आंदोलन के लिए आगे बढ़ने लगे। ये दौर अब खामोश नहीं रहेगा, ये संघर्ष की लड़ाई है साथियों। अब हम लड़ने के लिए मैदान में कूदने लगे। तो ये एक विषय है। आज जिस प्रकार से व्यापारी संगठनों का, समाज सेवी, बौद्धिक वर्ग का जिस प्रकार से दलगत नीति से ऊपर उठ के आज के इस आंदोलन के लिए जो समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से अलग ये देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न हैं कि आखिर हमारी उपेक्षा किस लिए। भाई, आप पहले नैनपुर की अपनी पहचान एशिया के सबसे बड़े जंक्शन की होती थी। मंडला में 40 करोड़ का स्टेशन बन गया, अमृत नाम हो गया, उसके बाद में भी रेल सुना। तो ये जो ये मंडला का एक मंडला या रेल का विषय नहीं है, ये मंडला के विकास है, मंडला की शिक्षा, मंडला की व्यवस्था, मंडला का पर्यटन और मंडला के मान सम्मान की उपेक्षा है। तो जिसको किसी भी स्तर पर हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम रोड पे उठ के जो जिम्मेदार हैं, सत्ता पक्ष के, हमारे पक्ष के, किसी भी पक्ष के जो जिम्मेदार है, जिनके माध्यम से ये चीज होना है, अब वो खामोश नहीं रहने देंगे। हम इतनी कुंडी खटखटाएंगे, उनको रातों की नींद उनकी मुश्किल हो जाएगी। 11 फरवरी के धरना प्रदर्शन में आपने एक चीज़ बोली थी कि हमारा धरना प्रदर्शन 17 फरवरी को ही होना है, और उसके बाद में जो स्टेप पूछा गया आपसे, तो आपने कहा था उसके बाद में दे देना धन। इसका आशय क्या निकाले हैं? देखिए, पहले हमने, जैसा हमने आपको बताया, आवेदन भी किया, ज्ञापन भी किया, निवेदन भी किया, हर स्तर पर किया। तो हमने एक अंतिम पड़ाव के रूप में हमने ये कहा था कि जो फरवरी जो है 9 फरवरी का हमारा जो आंदोलन था, एक सांकेतिक रूप से रेलवे स्टेशन के पास था। उसके बाद भी 8 दिन के बाद में प्रशासन को कोई फर्क नहीं आया, हमारे जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं आया, जबकि उसका संज्ञान उनको लेना चाहिए था। आज 17 फरवरी है, 17 फरवरी को भी हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और कलेक्टर को प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, सांसद और जो मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, सबके नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया ऑफिशियल नहीं आई, चाहे वो कलेक्टर के माध्यम से हो, चाहे मंत्री के माध्यम से हो, सांसद के माध्यम से होगा, तो हम इसको इस रूप में लेंगे कि सीधे मंडला की इनको कोई परवाह नहीं है, ये मंडला की उपेक्षा कर रहे हैं। तो अब जो आखिरी विषय जिसकी आप बात कह रहे थे, आवेदन निवेदन, उसके बाद धनादन, तो ये धनादन के रूप में यहाँ की रोड भी उठेगी, यहाँ की रेल की पटरियां भी उठेंगी, और यहाँ का पूरा जाम हो जाएगा। हमको रेल विकास चाहिए, रेल विकास के माध्यम से मंडला का विकास चाहिए, इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आज का जो धरना प्रदर्शन आपका है, इसके बाद में अगला हम लोग को क्या देखने को मिलेगा और किस तारीख तक तय है आपका?
यही जो मैं सीधी तौर पे मैं आवेदन निवेदन फिर धनादन की जो बात कह रहा हूं, ये 8-8 दिन के गैप में हम चाहते हैं, हम व्यवस्था को खराब नहीं करना चाहते, व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहते। ये हम एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि आप मंडला के बारे में सोचें, मंडला के बारे में बात करें, पर आपकी प्रशासनिक अनदेखी, आपकी राजनीतिक शून्यता, आपकी जनप्रतिनिधित्व की मौनता, यह हमारे मंडला को पीछे कर रही है। और जो जिस धनादन को आप सुनना चाह रहे हैं, मैं उसी धनादन की बात कर रहा हूं। एक जन आंदोलन का रूप जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूरा मंडला उमड़ के आएगा, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मंडला जिला का चारों कोना जाम हो गया है। समाज सेवी संजय दुबे जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि रेलवे संघर्ष समिति के साथ में आप क्या सहयोग कर रहे हैं और क्या आपके विचार हैं। मैदानी संघर्ष तो प्रारंभ है। इस सारे संघर्ष में मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि हमको रेल के लिए एक अलग से रेल संघर्ष समिति बनानी पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस और भाजपा दो बड़े राजनीतिक दल हैं। इनकी लगभग अपन काउंट करें तो प्रदेश और केंद्र में लगभग बराबर पे ही सरकार चली है। इस दौरान न तो कांग्रेस के और न भाजपा के किसी भी जनप्रतिनिधि ने गंभीरता से इस विषय को नहीं उठाया और न ही इस विषय पर ध्यान दिया। बीच में अमान परिवर्तन को लेके हमारे कांग्रेस सांसद बसोरी सिंह मसराम ने प्रयास किया था। उस प्रयास को कुलस्ते जी ने आगे बढ़ाया और ये अमान परिवर्तन हुआ। उस अमान परिवर्तन के बाद हम कोरोना के बाद तो देख रहे हैं कि रेल के लिए हम पूरी तरह तरस गए। अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है, हमारे जनप्रतिनिधि वोट मांगते समय तो बोलते हैं कि हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हमको बड़े खेद के साथ ये बोलना पड़ रहा है, दोनों राजनीतिक पार्टियां इसके लिए पूरी तरह जवाबदार हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियों के जवाबदार नेता जवाबदार हैं। हमको संघर्ष समिति बनाना पड़ा, ये दुर्भाग्य का विषय है। उन नेताओं को इस आत्मचिंतन करना चाहिए, उन पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि मंडला नगर के लोगों को, समाज के लोगों को आगे आके राजनीतिक दलों के बीच में जाके और आंदोलन करना पड़ रहा है। द वायरल से आज 17 फरवरी राष्ट्रीय ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन फिर दिया जा रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, आज कुछ अधिक आक्रोश है लोगों में कि इनकी मांगे जो 8 दिन पहले धरना प्रदर्शन दिया था इनने, इसके बाद में ज्ञापन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आशा ये कि अच्छी बिल्डिंग होने से काम नहीं चलता। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना करोड़ों की लागत का, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, बच्चे हैं, स्कूल भवन नहीं है, जहाँ भवन है जर्जर भवन है, रेलवे स्टेशन बनाया गया है लेकिन ट्रेन नहीं है। तो ऐसी विकास का क्या मतलब निकलता है। इनकी मांग है कि यहाँ से जब इतना खर्चा करके आपने इतना महंगा रेलवे स्टेशन बनाया है तो कम से कम कुछ ट्रेनें भी आप यहाँ की जनता को दे दें, जो कि जिस पर कि केंद्र सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय प्रतिनिधि बिल्कुल मौन साध के बैठे हुए हैं, वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलेगा और इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन आने वाले समय में जैसा जो कुछ भी होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं राकेश झा, द वायरल से।